भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में एक और आतंकी, गुंडा, मवाली, टेरर फंडर जो है वो धुल करके पाक साफ हो गया है। ये सिर्फ गुंडा मवाली नहीं बल्कि इसको उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस ने टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, और वो भी एक बड़े आतंकवादी संगठन के लिए ये टेरर फंडिंग कर रहा था, और उसके साथ 9 और लोग गिरफ्तार किए गए थे। टोटल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लश्कर-ए-तैयबा के लिए टेरर फंडिंग का आरोप इसके ऊपर लगा था। जमानत पर यह बाहर आया हुआ था। ऐसे लोगों को जमानत इसलिए हो जाती है क्योंकि इनका नाम मुस्लिम नहीं है। अगर इसी आरोप में कोई मुसलमान पकड़ा जाता है तो फिर उसकी जमानत नामुमकिन है। कुछ ही सालों में इसकी जमानत हो गई। अगर मुसलमान होता तो 20-25 साल तक कोई सुनवाई नहीं होती, जेल में पड़ा रहता। और बाहर आने के बाद हिम्मत देखिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद की कि अपने मंच पर इसके गले में पट्टा पहना करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं, उसकी सदस्यता दिला रहे हैं। जब यह मामला गरमाया और विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को उठाया कि किस तरह से एक आतंकी को भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कराई जा रही है, उसको पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है बाकायदा एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सांसद के जरिए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब आतंकियों को भी पार्टी ज्वाइन कराने लगी है? तो सांसद महोदय का यह कहना है कि हमें यह नहीं मालूम था कि इसके ऊपर कोई इस तरह का केस है और हमने इसको ज्वाइन नहीं कराई है, बल्कि ये मंच पर आ गया तो हमने गले में पट्टा डाल दिया भारतीय जनता पार्टी का और उसको पाक सुथरा बना दिया। तो ये मामला आज काफी गरमाया हुआ है। अब ये बात सबसे बड़ी बात है कि जब मोदी जीत की गारंटी की बात कर रहे हैं, 400 सीट पार करने की बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इस बार हम इतिहास रचेंगे, तीसरी बार मुझे प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी, एनडीए 400 पार करेगी, तो फिर ऐसे में इस तरह के आतंकियों को पार्टी में क्यों लाया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहना रहे हैं, उसका नाम है संजय सरोज। संजय सरोज को यूपी एटीएस ने 26 मार्च 2018 को लश्कर-ए-तैयबा के लिए टेरर फंडिंग के आरोप में 10 लोगों के साथ जेल भेजा था। तत्कालीन आईजी एटीएस और अब भाजपा नेता और मंत्री असीम अरुण ने दावा किया था कि यह नेटवर्क आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए फाइनेंसिंग का काम कर रहा था। बताया गया कि संजय सरोज अभी जमानत पर हैं। जिला प्रतापगढ़ के भाजपा ने अपने एक कार्यक्रम में टेरर फंडिंग के एक आरोपी को मंच पर सम्मानित किया, और अभी हालिया दिनों के जो सांसद हैं और भाजपा प्रत्याशी हैं संगम लाल गुप्ता ने माला पहनाई। इसे लेकर सियासी गलियारे में खासी चर्चा है। समाजवादी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं। पृथ्वीगंज नगर पंचायत में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में निवर्तमान सांसद व भाजपा प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता ने चेयरमैन नीलम सरोज को भाजपा की सदस्यता दिलाई। खास बात यह है कि नीलम सरोज के देवर संजय सरोज को भी सांसद ने भाजपा का भगवा गमछा पहनाया। संजय को एटीएस टेरर फंडिंग के मामले में मार्च 2018 को घर से पकड़ कर ले गई थी, बाद में जेल भेजा। जमानत पर छूटने के बाद वो राजनीति में सक्रिय हो गया। संजय ने सपा से सियासत शुरू करते हुए चेयरमैन का टिकट हासिल का प्रयास किया, लेकिन मामला टेरर फंडिंग से जुड़ा होने के कारण पार्टी ने किनारा कर लिया। महिला सीट होने पर नीलम निर्दलीय चुनाव लड़ी और चेयरमैन निर्वाचित हुई। अब भाजपा प्रत्याशी के इस कदम को लेकर सपा नेता मनीष पाल का कहना है कि भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, लेकिन टेरर फंडिंग से जुड़े व्यक्ति को पार्टी में शामिल कराकर समाज में उसे साफ सुथरी छवि बता रही है। इस मामले में संगमलाल गुप्ता ने बताया है कि उन्होंने नीलम सरोज को पार्टी ज्वाइन कराई है। कार्यक्रम के दौरान संजय को गमछा पहना दिया होगा। उन्हें संजय के टेरर फंडिंग से जुड़े होने की जानकारी नहीं थी। नीलम सरोज ने पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। बाकी सांसद व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को जोड़ रहे हैं। संगठन का उससे कोई लेना देना नहीं है।
मैंने इस संबंध में प्रदेश संगठन को सूचित किया है, अभी कोई निर्देश नहीं मिला है। ये बात आशीष श्रीवास्तव हैं जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बात कही है, बयान दिया है। यूपी एटीएस ने आतंकी फंडिंग के एक बड़े नेटवर्क का 26 मार्च 2018 को भांडाफोड़ करते हुए पृथ्वीगंज भगेसरा के संजय सरोज समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तत्कालीन आईजी एटीएस असीम अरुण ने दावा किया था कि यह नेटवर्क आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए फाइनेंसिंग का काम करता था। गिरफ्तार लोगों में 8 यूपी व एमपी व बिहार से एक थे। एटीएस ने संजय सरोज से साथ ही नीरज मिश्रा को भी पकड़ा था। संजय के पास से बरामद 27 पासबुक के आधार पर अन्य लोगों के खातों को खंगाला तो नेपाल व बांग्लादेश से क्षेत्र के मजदूरों के खातों में लाखों रुपए मंगाए गए थे। तो देखा आपने किस तरह से एक ऐसे आतंकी नेटवर्क से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाती है, और वो भी एक सांसद के जरिए, और वो भी ऐसी पार्टी जो इस चुनाव के मौसम में ये दावा कर रही है कि वो 400 सीटों से ज्यादा पार कर जाएगी और कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। तो ऐसे में क्या जरूरत आन पड़ी है कि आतंक के फंडिंग करने वाले, टेरर फंडिंग करने वाले इन लोगों को पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है।